Hi everyone, I'm Riya Gupta and today I'm back with a new video. So I will discuss about radioisotopes. Firstly, let's understand what a radioisotope. इससे पहले हम एटम के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि सभी मैटर एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा एटम होता है जो उसकी प्रॉपर्टी को मेंटेन करता है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जिसमें प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अराउंड रोटेट होते हैं। सभी एलिमेंट के एटम में प्रोटॉन की नंबर डिफरेंट होती है। एटम का मास मेनली प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वजह से होता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। एंड नेक्स्ट आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स वो एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। मीन्स सेम एलिमेंट्स होते हैं एंड पीरियोडिक टेबल में सेम पोजीशन पर होते हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर होती है बट इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है। जैसा कि स्क्रीन में दिखाया गया है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। फर्स्ट प्रोटियम, सेकंड ड्यूटेरियम एंड थर्ड इज ट्राइटियम, जिसमें सभी के प्रोटॉन का नंबर जो है वो सेम होता है, 1 होते हैं। एंड न्यूट्रॉन जो है उसका नंबर जो है वो डिफरेंट होता है जैसे कि प्रोटियम का 0, ड्यूटेरियम का 1 एंड ट्राइटियम का 2। न्यूट्रॉन के डिफरेंट की वजह से इसका मास नंबर डिफरेंट होता है। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने आप टूट जाता है और रे या पार्टिकल एमिट करते हैं। जब कोई एटम का न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ अल्फा रे, बीटा रे एंड गामा रे में। रेडियो एक्टिविटी को फ्रेंच के साइंटिस्ट हेनरी बेक्वेरेल ने 1896 में डिस्कवर्ड किया। उनके ही नेम से रेडिएशन का ऐसा यूनिट बेक्वेरेल रखा गया। नेक्स्ट, रेडियो आइसोटॉप्स। रेडियो आइसोटॉप्स वो आइसोटॉप्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है और वो अपने आप रेडिएशन को एमिट करते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल्स। फर्स्ट, जो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं ट्रेस अमाउंट में जैसे कि रेडियम 226, कार्बन 14 एंड सेकेंड इज आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटॉप्स। ये मैन मेड होते हैं जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर में साइक्लोट्रॉन की हेल्प से इसको एटम को चेंज करके अनस्टेबल बनाया जाता है। नेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो फर्स्ट है एमिट रेडिएशन, सेकेंड हाफ लाइफ एंड थर्ड इज पेनिट्रेशन प्रॉपर्टी। जिसमें जो फर्स्ट एमिट रेडिएशन है वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप अनस्टेबल होते हैं इसलिए ये रेडियो एक्टिविटी डीके से गुजरते हैं। इस प्रोसेस में वो रेडिएशन एमिट करते हैं जब तक कि वो स्टेबल ना हो जाए। रेडियो एक्टिव डीके एक प्रोसेस है जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल होने के लिए रेडिएशन को एमिट करता है। इसके कई टाइप्स हैं जैसे कि अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके। जिसमें फर्स्ट अल्फा डीके। अल्फा पार्टिकल एक हीलियम न्यूक्लियस के जैसा होता है जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। जब कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल एमिट करता है तो उस प्रोसेस में अल्फा डीके कहते हैं। यहाँ अल्फा डीके की जो आयोनाइजिंग पावर होती है वो हाई होती है लेकिन जो इसकी पेनिट्रेशन पावर होती है वो लो होती है एज़ कम्पेयर टू बीटा एंड गामा डीके। ये ईजिली पेपर से रुक जाता है। नेक्स्ट, बीटा डीके। बीटा डीके तब होता है जब न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उसे बीटा पार्टिकल्स कहते हैं। बीटा पार्टिकल्स एक्चुअली हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी जो आयनाइजिंग पावर होती है वो कम होती है लेकिन पेनिट्रेशन पावर
ज़्यादा होती है। ये थीन मेटल शीट्स जैसे एल्यूमिनियम से रुक जाता है। फाइनली द लास्ट गामा डीके। गामा डीके में कोई पार्टिकल्स एमिट नहीं होते। यह न्यूक्लियस अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज करता है। गामा रे की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन आयोनाइजिंग पावर कम होती है। इसी तरह हमने अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेडिएशन को मिलाकर रेडियो एक्टिव डीके को कंप्लीट किए। नेक्स्ट आई विल बी एक्सप्लेन सेकेंड प्रॉपर्टी, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स। हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड होता है जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का हाफ अमाउंट डीके हो जाता है। इसे हम T1/2 से डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली हाफ लाइफ को इस फॉर्मूला से एक्सप्रेस किया जाता है T1/2 = 0.693 अपॉन लैम्डा। यहाँ लैम्डा को डीके कांस्टेंट कहा जाता है, जो ये बताता है कि कोई आइसोटॉप्स कितना फास्ट डीके करता है। अलग अलग रेडिएशन आइसोटॉप्स की हाफ लाइफ डिफरेंट होती है, जैसे कि यहाँ स्क्रीन में यूरेनियम 238 का हाफ लाइफ 4.5 × 10⁻9 ईयर होता है। कुछ ईयर्स में होते हैं एंड कुछ डेज, जैसे कि आयोडीन 131 8.1 डेज में, बिस्मिथ का देखें तो 19.7 मिनट्स में, पोलोनियम 240 का 1.5 × 10⁻⁻4 सेकेंड में होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि कुछ एलिमेंट्स बहुत स्लो डीके करते हैं और कुछ बहुत ही फास्ट डीके करते हैं। सो नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज पेनिट्रेशन प्रॉपर्टी। जैसे कि हमने पहले देखा कि डिफरेंट रेडियो एक्टिव रेडिएशन की पेनिट्रेशन एबिलिटी डिफरेंट होती है। ये मेनली मटेरियल के थिकनेस और डेंसिटी पर डिपेंड करता है। सबसे पहले अल्फ़ा रेडिएशन की बात करें तो इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत लो होती है, ये ईज़िली पेपर से रुक जाती है। जबकि बीटा रेडिएशन की बात करें तो इसकी पेनिट्रेशन अल्फ़ा से ज़्यादा होती है और ये थीन एल्यूमिनियम शीट से रुक जाती है। फाइनली गामा रेडिएशन की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है। इसे रोकने के लिए थिक लेड की ज़रूरत होती है। एंड नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन देखें तो यूज़ ऑफ गामा रेडिएशन यूज़ इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड मेडिसिन। गामा रेज का यूज़ फूड की ग्रेन को डिसइंफेक्ट करना और फूड के प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ हाई यील्डिंग और डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट के वैराइटीज़ को डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। मेडिकल फील्ड में गामा रे का यूज़ कैंसर ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। साथ ही मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेराइल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। यूज़ इन एग्रीकल्चर। कार्बन 14 का यूज़ फोटोसिंथेसिस की काइनेटिक की स्टडी करने के लिए किया जाता है और फास्फोरस 32 का यूज़ प्लांट में फास्फोरस एब्जॉर्प्शन को स्टडी करने के लिए किया जाता है। इंडस्ट्री में रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को ट्रेसर के रूप में यूज़ किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।